स्वागत है दोस्तों अपनी जोड़ी के इस चैनल पर जहां आपकी सोच बदलने वाली है। देखिए आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि लव मैरिज अगर आपको करना है तो कितने खर्चे की व्यवस्था करना चाहिए, कितने पैसे की व्यवस्था करना चाहिए, और दूसरी बात मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल फीस लगता क्या है, और तीसरी बात ये भी डिस्कस करूंगा कि फीस के नाम पर आपके साथ फ्रॉड कैसे होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज़ तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा वीडियो है जो आई ओपनर वीडियो है। इस वीडियो में फ़ीस को लेकर के ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। देखिए पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में आपकी मैरिजेज हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में आप लव मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सभी स्टेट में मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फ़ीस जो कोर्ट की होती है वो 1500, 2000, 2500 यही फ़ीस होती है, जो केवल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या स्पेशल मैरिज एक्ट में फ़ाइल करने के लिए होती है। आजकल कई कपल पॉडकास्ट करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी वीडियो डालते हैं, लेकिन उसमें वो पूरी बात नहीं बताते हैं, जिससे बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं ऐसे कई कपल को जानता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कपल की कहानी बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया था, रहने वाले दिल्ली के थे और उन्होंने अपने पैन कार्ड से दिल्ली में खुद ही मैरिज के लिए अप्लाई किया था। पैन कार्ड से अप्लाई कर दिया, फिर उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो वोटर आईडी से अप्लाई किया, फिर लड़की के वोटर आईडी से भी अप्लाई कर दिया, उनके भी पैन कार्ड से अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमारे पास आए थे। जब वो हमारे पास में आए तो हमारे लिए बड़ी समस्या ये होगी कि जो डेटा आप फीड कर देते हो एक बार वेबसाइट पे जा करके, हम दोबारा एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकते। कारण उसका ये है कि वो डेटा जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक नया एप्लीकेशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। और उनके साथ बहुत परेशानी हुई, बहुत मुश्किलों से हमें किसी और स्टेट में उनकी मैरिज करानी पड़ी। देखिए जब आप मैरिज करने जाते हो तो फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फीस लगता कहाँ है, जहाँ पे आपको अगर टेंपल में शादी करनी है, टेंपल कैसा है, रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या नहीं मेंटेन करते हैं, इन सब कितना पुराना है यह भी डिपेंड करता है। उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है, चाहे वो आर्य समाज हो या टेंपल हो, कुछ भी जहाँ पे मैरिज लव मैरिज होती है, तो ये बहुत मायने रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये बता देते हैं कि भाई आप मैरिज तो करने के लिए जाओगे, लेकिन मैरिज करने के दौरान हम आपकी खाली रिचुअल परफॉर्म करके दे देंगे और मैरिज का हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अब सोचने वाली बात है कि अगर किसी पंडित जी ने या किसी आर्य समाज ने मेरे को रिचुअल परफॉर्म करके दे दिया, मैं कैसे जांच करूंगा कि भाई ये जो सर्टिफिकेट मिला है वो जेन्युइन है। वो तभी हो सकता है जब मैरिज को कोर्ट में भी रजिस्टर्ड करा करके वो दें, ऐसा नहीं होता है। तो अगर बैक टू द मेन टॉपिक, अगर आप फीस पे आओगे तो फीस की बात मैं ये बोलूँगा कि देखो दो चीज़ आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, मैरिज करो और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करो, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैरिज आप निकाह भी करके कर सकते हो, मुस्लिम हो तो, और हिंदू हो तो आप आर्य समाज में या टेम्पल में कहीं भी शादी कर सकते हो। खाली मैरिज करोगे तो आप 10 से 15 हज़ार के अंदर आपकी शादी हो जाएगी बड़े आराम से, यानी उसमें सब कुछ रिचुअल, फेरे, सर्टिफिकेट, सब कुछ आप 10 से 15 हज़ार में कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हो तो इसमें और 10,000 ऐड कर लो, यानी आपका 15 से 25,000 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कई जगह पे, कई स्टेट में ये महंगा हो जाता है, क्योंकि कई स्टेट में रिचुअल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है। जैसे बेंगलोर की बात करो, बेंगलोर में एकदम प्रॉपर शादी करवाई जाती है, जैसे घरों में होता है ना वैसे शादी करवाई जाती है। तो वहाँ पे रिचुअल कराने की कॉस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली में अगर करते हो तो दिल्ली में कम पैसे में हो जाता है, गाज़ियाबाद में करते हो तो और भी कम पैसे में हो जाता है, सेम डे हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं फ़ीस को लेकर के। हाँ, जब आपके मन में आए कि यार कितने खर्चे की व्यवस्था करनी चाहिए, पहली बात खर्चे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर मैरिज करने जा रहे हो तो आपके पास जॉब होना चाहिए। आप खाली प्यार करते हो ये काफ़ी नहीं है, आपके पास जॉब भी होना चाहिए, क्योंकि खर्चा आप 50,000 लेके आ जाओगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में खर्च हो जाएंगे। अगर आप लाख रुपए ला लो, 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ, कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लव मैरिज के लिए प्लान कीजिए और अपने खर्चे को भी इसी हिसाब से प्लान कीजिए। उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आप मुझे एक नए चैनल पर देख रहे हैं, ये चैनल अपनी जोड़ी है। यहाँ पर केवल आपको मैरिज रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। लीड इंडिया पे लीगल से संबंधित वीडियोज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर आपको मैरिज या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के लिए वीडियो देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले दिखे और आपको ठीक से गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।